कानपुर। न मैं हिंदू बनूंगा न मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद हूँ, इंसान बनूंगा। इसी मानवीय संदेश को आत्मसात करते हुए समाज कल्याण सेवा समिति पिछले 17 वर्षों से लावारिस शवों की वारिस बनकर उनकी सेवा कर रही है। शनिवार को मोती झील स्थित महर्षि वाल्मीकि उपवन में आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना एवं श्रद्धांजलि सभा में उन हजारों अज्ञात दिवंगतों को याद किया गया, जिनका समिति ने अपनों की भांति अंतिम संस्कार संपन्न कराया। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए समिति के सचिव धनीराम पैंथर ने बताया कि 15 मार्च 2009 से कानपुर नगर और 10 जनवरी 2010 से कानपुर देहात में यह अभियान निरंतर जारी है। उन्होंने जानकारी दी कि 14 मार्च 2026 तक समिति द्वारा कुल 16,700 लावारिस शवों का उनके धर्मानुसार ससम्मान अंतिम संस्कार कराया जा चुका है। धनीराम पैंथर ने कहा कि यदि समाज का आशीर्वाद इसी तरह मिलता रहा तो समिति इस मुहिम को पूरे प्रदेश में विस्तारित करेगी। समिति के गठन के पीछे की पीड़ा साझा करते हुए वक्ताओं ने बताया कि पूर्व में अज्ञात शवों के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार होता था। शवों को नदियों में फिंकवा दिया जाता था, जिन्हें जंगली जानवर नोचते थे। इससे न केवल मानवीय संवेदनाएं आहत होती थी, बल्कि नदियों का जल प्रदूषित होने से स्नान करने वाले लोग भी बीमारियों की चपेट में आते थे। इसी विभीषिका को समाप्त करने के लिए समिति ने इंसानियत को अपना धर्म मानकर लावारिस शवों को ससम्मान विदाई देने का बीड़ा उठाया। मोती झील में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और बहाई धर्म के लोगों ने शिरकत की। उपस्थित गणमान्यों ने मोमबत्ती जलाकर और पुष्प अर्पित कर अज्ञात मृतकों को श्रद्धांजलि दी। रमेश चंद्र गौतम, ज्वाइंट सेक्रेटरी भारतीय पेंशनर्स मंच तथा दिव्यांग सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय ट्रस्टी मेंबर। आज जो मोती झील में ये आयोजन कार्यक्रम किया जा रहा है, ये वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले भी किया गया, आज भी किया जा रहा है और भविष्य में होता जा रहा है, होता रहेगा। यह कार्यक्रम श्रद्धेय धनीराम पैंथर के द्वारा चलाया जा रहा है। मैं इस कार्यक्रम की जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है, क्योंकि इस कार्यक्रम में मनुष्य से मनुष्य को जोड़ने का एक अभियान चलाया जा रहा है। जब मनुष्य मनुष्य से जुड़ जाएगा तो निश्चित रूप से हमारी एक शक्ति बन जाएगी और वो शक्ति ही हमारी एक मानव धर्म कहलाएगी। और यही मानव धर्म ही वास्तव में संसार को बहुत अच्छे तरीके से संचालन करने में सहायक होगा। और मैं ये बात ये भी कहना चाहता हूँ कि जो ये कानपुर से शुरू हुआ है, यह उत्तर प्रदेश और सभी प्रदेशों में तथा भारत के कोने कोने में इस कार्यक्रम की चर्चा की जाएगी और पूरे भारत में इस कार्यक्रम को चलाया जाएगा। जब पूरे भारत में यह कार्यक्रम चलाया जाएगा तो निश्चित रूप से भारत की एकता अखंडता कायम रहेगी। जब भारतीय एकता अखंडता कायम रहेगी तो भारत ये विश्व गुरु कहलाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हुआ धन्यवाद सभी पत्रकार महोदयों को।